एक जंगल में चिंटू और कालू दो बहुत अच्छे मित्र रहते थे। उन दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। जहाँ चिंटू चिड़ा बहुत गरीब था, वहीं कालू कौवा बहुत अमीर था। एक दिन कालू की माँ कबली कोई कालू को चिंटू के साथ खाना खाते हुए देख लेती है। अपने बेटे को एक गरीब लड़के के साथ खाना खाते देख कबली बहुत गुस्सा हो जाती है। कालू जब घर आता है तो कबली कालू से बोली, कालू, तू उस गरीब भिखारी चिड़िया के बच्चे के साथ खाना क्यों खा रहा था? यदि कोई जंगल का दूसरा पक्षी तुझे उस भिखारी के साथ खाना खाते देख लेता तो मेरी कितनी बदनामी होती। पता है तुझे, जंगल के सारे पक्षी हमको थूकेंगे, हमारी वैल्यू कम हो जाएगी जंगल में। तुम्हें कुछ समझ भी आ रही है? लेकिन माँ, चिंटू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैंने उसकी अच्छाई और सच्चाई देखकर उससे दोस्ती की है, ना कि उसकी गरीबी या अमीरी को देखकर। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कालू, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कल से तू उस भिखारी के बच्चे के साथ दिख मत जाना, नहीं तो मैं उसे इस जंगल से बाहर निकलवा दूंगी। नहीं माँ, कल से मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। कल से मैं अमीरों के बच्चों के साथ रहूंगा। आप उस बेचारे को यहीं रहने दीजिए, इसी जंगल में। ठीक है, कल से तू हम जैसे अमीर बच्चों को दोस्त बनाएगा, उन्हीं के साथ खेलेगा। अगले दिन कालू और जंगल के कुछ अमीर बच्चे सभी दोस्त खेलते खेलते एक मक्के के खेत के पास पहुंच जाते हैं। वो सभी मक्का खाने के लिए उस खेत में घुस जाते हैं, लेकिन कालू उसमें लगी एक जाल में फंस जाता है। कालू बोलता है, अरे मुझे इस जाल से निकालो जल्दी, नहीं तो इस खेत का माली आकर मुझे पिंजरे में बंद करके ले जाएगा। अरे, उधर देखो, इस जंगल का माली आ रहा है। जल्दी भागो, नहीं तो वो इसके साथ हमें भी पिंजरे में बंद कर लेगा। भागो भागो। अरे मुझे जाल में फंसा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुझे तो जाल से निकालो। फिर वो सभी बच्चे कालू को वहां जाल में अकेला फंसा छोड़कर भाग जाते हैं। चिंटू दूर से यह सब देख रहा था। वो तुरंत उड़कर कालू के पास जाता है और अपनी जान की परवाह किए बिना उसे उस जाल से छुड़ाकर ले आता है। कालू की माँ भी उसी मौके पर वहां पहुंच जाती है और वह यह सब देख लेती है। तब कालू की माँ कालू के पास जाकर उससे बोलती है, मुझे माफ कर दो कालू बेटा, चिंटू तुम्हारा कितना अच्छा मित्र है। जंगल के सभी अमीर के बच्चे तुम्हें मुसीबत में छोड़कर भाग गए, लेकिन इस गरीब के बच्चे ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुझे बचाया है और अपनी सच्ची मित्रता निभाई है। अब मुझे समझ आ गया है, सच्ची मित्रता पैसों को देखकर नहीं की जाती, इंसान की सच्चाई और अच्छाई देखकर की जाती है, जो हर समय अपने साथ खड़ा हो। वही सच्चा मित्र है, फिर वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब। कबली की यह बात सुनकर चिंटू और कालू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों गले लग जाते हैं।